जी स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, और उसमें हम ने बहुत से पार्ट्स देखे हैं जो हमारे पास उसके एलिमेंट्री कैनाल के थे। अब हम आज जो डिस्कस कर रहे हैं स्टमक को कर रहे हैं। स्टमक में डाइजेशन जो है प्रॉपर होती है। स्टमक की शेप कैसी होती है, स्टमक कैसे फूड को डाइजेस्ट करता है, हम ये देख लेते हैं। स्टमक की शेप जो होती है वो जनरली कहा जाता है जे शेप्ड है, ठीक है। जिस तरह हम एक अल्फाबेट जे लिखते हैं उस तरह से होती है, ठीक है। एक हम डायग्राम ले आते हैं और उससे हम इसको क्लियर भी कर लेते हैं कि इसकी शेप कैसी है। जी, ये आपको डायग्राम नजर आ रही है। तो स्टमक की डायग्राम जो है ये जस्ट लाइक जे शेप्ड है, ठीक है। और ये एब्डोमेन में पाया जाता है, ठीक है। पहले हम इसका स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे और फिर देखेंगे कि ये कैसा फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। तो पहले हम इस डायग्राम को लेबल कर लेते हैं, फिर हम इसके फंक्शंस को स्टडी करते हैं। जी, ये हमने डायग्राम को लेबल कर लिया, ठीक है। हम पहले पढ़े थे ईसोफेगस जो कि फूड को पास करेगा स्टमक में, ठीक है। ये ट्यूब जो है इसको पास करेगी, ये हम स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ से फूड एंटर होगी स्टमक में, ये सारा स्टमक का एरिया है, ठीक है। हम लिख भी लेते हैं स्टमक है, ठीक है। ठीक है। स्टमक जो है उसको मेन टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो उसका ऊपर वाला पोर्शन है उसे हम कार्डियक पोर्शन कहते हैं, ठीक है। ये हमने लेबल किया हुआ है। इसके बाद जो नीचे वाला पोर्शन है उसे हम पाइलोरिक पोर्शन कहते हैं, ठीक है। ये मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। हमें नजर आ रहा है डायग्राम में भी कि जो हमारे पास कार्डियक पोर्शन है वो ईसोफेगस से लिंक्ड है, ठीक है। और इसकी जो ओपनिंग है उसको हम कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं, ठीक है। जो स्टमक की ओपनिंग है जो कि यहाँ से फूड एंटर होगी जहाँ से, ये जो है इसे हम क्या कहते हैं, कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं, ठीक हो गया। अब फूड यहाँ से एंटर होगी, इसके बाद स्टमक के अंदर क्या है, स्टमक के अंदर स्टमक वॉल्स जो हैं, ये स्टमक की बॉडी है, इसके बाद इसकी वॉल्स हैं, मसल्स हैं जो कि एंजाइम सिक्रीट करते हैं, ठीक है। और ये सारा पाइलोरिक पोर्शन है जो कि नीचे वाला रीजन है। तो इस जो कार्डिक के बाद आता है उसे हम पाइलोरिक पोर्शन कहते हैं, ठीक है। इसको भी हमने लेबल किया हुआ है। सॉरी, इसको ठीक कर लेते हैं। ये वाला पोर्शन जो है, ठीक है। इसके बाद जो नीचे वाला पोर्शन है इसको पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। ये भी जो है ओपनिंग है जो कि ओपन होती है ड्यूडेनम में, जो कि हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। हमने एलिमेंट्री कैनाल की फिगर में देखा था कि फूड जो है स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन को ट्रांसफर हो जाएगी। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का स्टार्ट पार्ट है उसे हम ड्यूडेनम कहते हैं, ठीक है। तो और ये जो हमारे पास मसल्स की आपको मसल्स नजर आ रहे हैं, ये जो है ये हमारे पास स्टमक के मसल्स हैं। ये वाले जो हमारे पास लाइनिंग है स्टमक के जो मसल्स हैं, उनकी ये जो है लाइनिंग यूं होती है, ठीक है। इसको भी हमने लेबल किया हुआ है, ठीक है। अब ये सारे पार्ट्स हैं स्टमक के, ह्यूमन स्टमक के। अब देखना ये है कि ह्यूमन स्टमक जो है वो फंक्शन कैसे करता है, ठीक है। कैसे कंट्रैक्ट करता है और क्या क्या चीज़ें रिलीज करता है, कैसे ये फूड को डाइजेस्ट करता है। तो अब हम इसके फंक्शन को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। फंक्शन में हमारे पास सबसे पहले जो चीज़ हम डिस्कस करते हैं वो ये है कि ये ज़्यादातर प्रोटीन फूड को डाइजेस्ट करता है। बाकी चीज़ों को भी डाइजेस्ट करता है लेकिन मेनली इसको प्रोटीन के हवाले से ज़्यादा ज़्यादा इसको कहा जाता है कि ये प्रोटीन के डाइजेशन में इन्वॉल्व है, ठीक है। हमारे पास जो स्टमक के अंदर ग्लैंड्स मौजूद होते हैं उसे हम गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। गैस्ट्रिक का वर्ड जो है वो स्टमक से रिलेटेड होता है, ठीक है। ये जो टर्म है ये स्टमक से रिलेटेड है, तो स्टमक में पाए जाने वाले ग्लैंड को हम गैस्ट्रिक ग्लैंड कहेंगे। और जो ये रिलीज क्या करता है, ये रिलीज करता है गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। अब गैस्ट्रिक जूस जो होता है इसको इसलिए कहा जाता है कि उसमें थोड़ा सा लिक्विड और म्यूकस भी शामिल होता है। अब देखना ये कि उसके क्या क्या कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो गैस्ट्रिक जूस बनाते हैं, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस के अंदर जो है, गैस्ट्रिक जूस के जो पार्ट्स होते हैं उसमें आ जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि एक एसिड है, ठीक है। HCl भी इसे हम कहते हैं। इसको हम पूरा नाम भी लिख लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो बहुत, वैसे अगर जनरल देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट एसिड है और इसकी पीएच बहुत लो होती है और ये प्रोटीन को फौरन डिजोल्व कर लेता है, ठीक है। इसके साथ हमारे पास म्यूकस होता है। म्यूकस क्या करता है, इसको मिक्सिंग ऑफ फूड करता है, ठीक है। इसके इसमें और क्या शामिल होता है हमारे पास, ये म्यूकस जो है लिक्विड पार्ट होता है। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास एक एंजाइम होता है जिसे हम पेप्सिनोजन कहते हैं, ठीक है। पेप्सिनो जन कहते हैं, यहाँ हम लिख लेते हैं पेप्सिनो जन, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है तीन कॉन्स्टिट्यूट हैं गैस्ट्रिक जूस के, ठीक है। पेप्सिनोजन जो है ये एंजाइम है और एंजाइम की इनएक्टिव फॉर्म है, ठीक है। अभी ये एक्टिव नहीं है लेकिन जब फूड एंटर हो जाएगी स्टमक में आ जाएगी तब ये एक्टिव होगा और एक्टिव करने के लिए हमें HCl की जरूरत होगी। तो ये जो हमारे पास HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एक्टिव करेगा इसको और फिर इसे कन्वर्ट कर देगा पेप्सिन में, ठीक है। अब जो पेप्सिन है ये एक्ट करेगा प्रोटीन के ऊपर और उसको पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देगा। इसके अलावा जो हमारे पास HCl होता है उसका काम क्या होता है, वो पेप्सिनोजन को एक्टिव करने के अलावा जो फूड के साथ अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाए उनको भी किल कर देता है, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा जो है ना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करेगा, ये किल कर देगा।
ठीक हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रोटीन जो है वो कैसे डाइजेस्ट होती है। प्रोटीन जो अगर हम मटन वगैरह या कुछ चिकन वगैरह खा रहे हैं, ऐसी चीज़ जो इसमें प्रोटीन ज़्यादा है, तो प्रोटीन जो होगी जो स्टमक में जाके स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगी, जिन मॉलिक्यूल से ये मिलकर बनी होती है। वैसे तो वो अमाइनो एसिड होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये कम्प्लीटली नहीं डाइजेस्ट होगी, बल्कि पॉलीपेप्टाइड चेन्स बन जाएंगी जो कि प्रोटीन की स्मॉल चेन्स होती हैं। ठीक है, प्रोटीन से स्मॉल होती हैं लेकिन अमाइनो एसिड से बड़ी होती हैं। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। अमाइनो एसिड जब एक चेन में मिलते हैं उसको हम पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। ठीक है, चर्निंग है। चर्निंग का प्रोसेस क्या होता है, जब हमारे पास स्टमक की जो वॉल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, ठीक है, और रिलैक्स करेंगी। कॉन्ट्रैक्ट प्रेस रिलैक्स करेंगी, उससे क्या होगा, ये जो उसने गैस्ट्रिक जूस उन्होंने रिलीज किया है स्टमक ने, वो फूड के साथ मिलकर एक जो सूप लाइक जो है वो बना देगा। फूड का जो मैस है उसको हम कायम कहते हैं। ठीक है, जो कायम है ये हमारे पास डाइजेस्टेड फूड होती है। ठीक है, कंप्लीटली डाइजेस्टेड नहीं होती लेकिन डाइजेस्टेड होती है, इसको हम लिख सकते हैं डाइजेस्टेड है। ठीक है, तकरीबन डाइजेशन हो चुकी है, डाइजेस्टेड फूड होती है। इसके बाद ये एंटर होगा हमारे पास ड्यूडेनम में। ठीक है, ड्यूडेनम क्या है, वो है ऑप्शन सॉरी जो ओपनिंग है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन की। ठीक है, तो हम एक फ्लो चार्ट भी ड्रॉ कर लेते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा कि फूड कैसे कहाँ, अब हम अभी तक जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं उसमें वो कहाँ तक पहुँच गई है। हमारे पास ये फ्लो चार्ट आ गया है, इसमें हमने जो बाइट ली है ओरल कैविटी मुंह से हमने एंटर की है। ठीक है, वो ओरल कैविटी में एक बोलस बोलस जो कि पार्शली डाइजेस्टेड मैस बन जाता है फूड का, उसमें जाती है, ईसोफेगस से गुजरते हुए स्टमक में आई है, और स्टमक ने जो है उसको डाइजेस्ट करके कायम की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अब वो जाएगी स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे फूड जो है डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब होती है। तो आज हमने जो है ह्यूमन स्टमक के बारे में पढ़ा है, जिसमें हमने देखा है कि ह्यूमन स्टमक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट जो ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, वो गैस्ट्रिक जूस रिलीज करते हैं, जिसके तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, HCl, म्यूकस और पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन को एक्टिव करने के लिए HCl की जरूरत होती है, और ये हमने इसका स्ट्रक्चर स्टडी किया है, जो कि ईसोफेगस के फौरन बाद जो ओपनिंग है वो कार्डियक है, और नीचे वाले पोर्शन को हम पाइलोरिक पोर्शन कहते हैं, और जो स्टमक होता है वो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है।